हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम 1.3 को ख़त्म कर दिए थे, इस चैप्टर में हम 1.4 के मात्र एक क्वेश्चन बताएंगे, मात्र एक क्वेश्चन। उसके बाद से आप ऑटोमेटिक टोटल क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा, ठीक। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ये आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक। हमारा है समझाना, ना समझ में आए तो हम ये गलती हो सकती है हमारी, ना समझ में आए तो। लेकिन ध्यान से सुने, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे देखते रहिए, इधर उधर देखते रहिए तो हम समझा नहीं सकते हैं। इत्मीनान से बैठिए, कापी कलम लेकर बैठिए, और जो एक एक जैसे जैसे हम समझाएं वैसे वैसे कीजिए, क्वेश्चन अवश्य आएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, कर रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पे 4 पॉइंट, पहले तो देखिए संख्या रेखा पे, संख्या रेखा बताए थे हम पहले ही दिन से आपको। संख्या रेखा बताए हैं। देखिए संख्या रेखा होता क्या है, संख्या रेखा है क्या सर जी, ये गई एक इधर से इधर रेखा, रेखा को कौन देखा, बोलिएगा सर जी मैंने देखा। देखिए बीच में क्या होता है, बोलिए सर जी, बीच में 0, इधर 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, ठीक। 0 से इधर आएंगे, बोलो माइनस में, -1 -2 -3 -4, कहाँ तक जाएगा सर जी, इसको कम लीजिए, बराबर कर दें, ठीक। ये तो था हम लोग का क्या, संख्या रेखा। और जब हम 8 में थे तो संख्या रेखा हमको ऐसे देता था कि 1.2 + 3.5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, ऐसे करके। तो हम लोग तीर ऐसे उठा कर लेकर जाते थे, ऐसे करते थे, फिर उठा कर ऐसे ले जाते थे ना, मन पर है कि नहीं, तो ऐसे ले जाते थे। लेकिन थोड़ा सा अब हम क्या हो गए हैं, बड़े, तो छोटा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं आपसे, थोड़ा सा बड़ा पूछेगा। बड़ा में सर जी क्या करेगा, देखो दे दिया दशमलव में, दशमलव में दे दिया, तो कहोगे कि सर जी हम दशमलव को भाग करके दिखाएं, नहीं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक उसको समझाना है, उसी को हमको इसमें दिखाना है, कहीं ना कहीं जाकर देखिएगा। देखो क्या कर रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से, आवर्धन, सबसे बड़ी बात ये है आवर्धन। सर जी आवर्धन मतलब क्या होता है, आप लोग मोबाइल चलाने समय इसका उपयोग करते हैं, सर जी आवर्धन का उपयोग करते हैं, हाँ सर जी कहाँ करते हैं, बताते हैं, फिक्र क्यों कर रहे हैं, बताते हैं। देखो कोई फोटो को देखना होता है तो जूम करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं, हाँ सर जी देखते हैं, तो वही तो है आवर्धन, जूम करना, सर जी जूम करना। हाँ देखोगे डॉक्टर, जब छोटे बच्चे थे हम लोग, तो हम लोग आप लोग भी, तो ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे तो उसमें होता था ना एक गोल सा, ऐसे करके डॉक्टर देखता है, वही है। देखो कहने का मतलब इसको जूम करके देखना है हमको, ठीक। तो देखिए, तो जूम करके देखें सर, ये आवर्धन करना है हमको, आवर्धन करेंगे, आवर्धन मतलब इसको जूम करेंगे। तो देखिए, तो ये वाला जो मान है हमारा, ये वाला मान है, ये वाला मान देखिए तो सर जी 4 पॉइंट दिख रहा है ना जी, 4.575 को संख्या रेखा दर्शाना है। बताइए तो ये वाला जो मान है 4 से तो अधिक है, 4 से अधिक है, लेकिन 5 से कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 4.57, 4 पॉइंट सर जी, तो 4 से तो अधिक है, 5 आ गया, इसका मतलब 4.5 रुपया, 4.5 रुपया, तो 4 से अधिक है लेकिन 5 से कम। तो वो वाली जो संख्याएं होंगी सर जी 4 से अधिक लेकिन 5 से कम, इसी दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो अब क्या कीजिए, उस 4 और 5 को बड़ा कीजिए, सर 4 और 5 को। अब इसके लिए तीर का निशान नहीं लेंगे, उसी को ना हमको दिखाना है, सिर्फ ये लेंगे। देखिए सर जी यहाँ पर आ गया कौन सा, 5, और इस 4 को लेकर आएंगे हम लोग कहाँ से, यहाँ पे, ये हो गया क्या 4। देखिए तो ये हो गई, ठीक। इसके आगे कौन सी संख्या होगी, कहोगे सर जी 5 होगी, 5 तो लिख दिए हैं इसके बीच में। देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0.0 है कि नहीं है, हाँ सर जी 0.0 तो होता है, क्योंकि आप एक दिन जलेबी हम लोग को खिलाए थे, लेकिन वो अच्छा जलेबी नहीं था, 25 रुपये देकर कह रहे थे कि 2500, ऐसे कहे थे ना जी कि बोलो 25 रुपये में जलेबी खाओ, फिर कहोगे सर जी 25 रुपये में कहाँ से जलेबी मिलेगा, हम कहे कि लो 2500 को ले जाकर जलेबी खाओ, सर जी 25 रुपया ही है, भरमा रहे हैं। देखो दशमलव नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दशमलव इस अंक के बाद है, ठीक। तो यहाँ पर है 0.0, तो देखो तो इसके आगे सर जी क्या होगा, तब 4.1, हाँ सर जी
आगे 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, ऐसे ही आगे 10 भाग करते हैं हम। ठीक, देखिए तो अब देखिए थोड़ा सा, सर जी हमारा जो दशमलव है तब 4.5 और जो ये मान है 4.5 और 4.6 के बीच में होगी कि नहीं होगी। देखिए तो सर जी 4.5, लेकिन 4.6 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, तो वो वाला जो मान होगा अब इन दो संख्याओं के बीच में होगी, इसके बीच में। फिर इसको जूम कीजिए, जूम मतलब क्या, आवर्धन करने पर। ठीक, तो देखिए सर जी ये वाला मान तो यहाँ पर है कितना 4.6, इससे इधर आएंगे तो सर जी 4.5। देखो तो इसके आगे सर जी कुछ नहीं तो जीरो तो है, जीरो है, हाँ जीरो है। देखो तो फिर 4.51, 4.52, 4.5, 6, 7, 8, 4.9। फिर देखिए सर जी फिर से इसको तो जूम कर दिया, आवर्धन कर दिया। ठीक, देखिए कितने बार गया है, कितने बार जूम किए हैं हम लोग। अब क्या करें यहाँ पे, देखिए सर जी ये वाला जो मान है 4.5 तो दिख रहा है, लेकिन 4.5 और 7, हाँ सर जी 4.5, 6, 7, हाँ सर जी 7 तो मिल गया है। 8 ये वाला जो मान हो अब दिख रहा है कि इसके और इसके बीच में होगा, तो फिर इसको आवर्धन करेंगे हम। फिर इसको आवर्धन कीजिए प्रेम से। सर जी यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का 4.58। सर जी यहाँ पर आ जाएगा 4.5 क्या जी 7, यही आएगा ना। किसको जूम किया हम लोग, इसको और इसको, प्रेम से समझिए। ठीक, उसको हम लोग जूम किया तो सर जी इसके आगे कुछ नहीं तो जीरो तो है ही है, दशमलव के बाद से जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक, फिर इसके आगे लगेंगे सर जी 4.571, 4.572, 4.573, 4.574, 4.575, 4.576, 4.577, 4.578, ये रहा हम लोग को दशमलव। अब देखिए तो वो मान मिल रहा है क्या सर जी 4.575, 4.575, 4.575, हाँ सर जी मिल गया। तो अभी इसको क्या कर दीजिए, गोला कर दीजिए। यही हमको कह रहा था कि संख्या रेखा में इसको क्या कीजिए, दर्शाइए। देखिए हमने क्या किए, हम लोग कुछ नहीं किए, जूम किए, आवर्धन किए। पहले तो हम लोग संख्या रेखा लिखे, देखे कि ये पहली अंक ये कितना है और इसके आगे आने वाली क्या है, तो सर जी 4 है, 4 के बाद से क्या आएगी 5, तो इसको जूम किए। ये वाली जो संख्या होगी इस दोनों के बीच में होगी, तो इसको हम जूम किए। फिर देखे 2 अंक सर जी 4.5, तो 4.5 और अगली संख्या के बीच में वो संख्या होगी, फिर हमने उसको जूम किए। फिर देखे कि सर जी 4.57 और अगली के बीच में होगी, तो फिर इसको आवर्धन किया हम लोग, जूम किए, आवर्धन किए। तो फिर देखे कि सर जी वो हमें जो संख्याएं थी वो क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो इसको अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे रचना में, क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम रचना के चरण लिखिएगा पहला कि सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींचे। ठीक, फिर 4 और 4 के बीच में जूम किए, आवर्धन किए। आवर्धन कीजिएगा आप लोग, जूम मत लिखिएगा। सर हम तो जूम बताएं आपको समझाने के लिए, तो आवर्धन किए। फिर क्या लिखेंगे कि 4.5 अगला पॉइंट 4.5 और 4.6 को क्या किए, आवर्धन किए, इसको 10 बराबर भागों में विभाजित किए। फिर 4.57 तथा 4.57 को जूम किए, आवर्धन किए, तो हमको प्राप्त हुआ 4.575। यही था हम लोग का क्या करना, आवर्धन करना। फिर जो संख्याएं थी हमको प्राप्त हो गई। ऐसे ही देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर अगला हम क्वेश्चन सिर्फ लिख कर समझाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए।
कर लिए होंगे, ठीक, कर लिए होंगे, हटाए ना, हटाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो भी क्वेश्चन कहेगा ऐसे ही कीजिएगा, कुछ अलग नहीं कहेगा इसको। हम इसको हटाएं, आगे जो कुछ भी है हम हटा दिए, संख्या रेखा तो वही रहेगी ना जी। हमसे जो भी मान पूछेगा अब हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए तो सर जी जो भी मान पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, इसके स्थान पर सिर्फ मान बदलेगा, मान। दूसरा क्वेश्चन आपका जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है, इसके स्थान पे दिया है 2.665, 2.665। कहने का मतलब ये वाली जो संख्याएं होंगी, देखिए तो 2 और 3 के बीच होगी, तो हम इसको जूम करेंगे, संख्या रेखा लिखिएगा, ठीक। फिर यहाँ पे सर जी 2, यहाँ पे 3, फिर इसको लिख दीजिएगा 2.1, 2.2222 ऐसे, तो फिर 6 और 7 के बीच में होगा, फिर उसको जूम कीजिएगा। ऐसे ही करते करते 3 बार करेंगे तो संख्याएं आपकी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही क्या कीजिएगा, उसको निकालिएगा। देखिए एक जो बार वाला है उसको सिर्फ हम लिख देते हैं, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा है कि 5 दशमलव स्थानों तक की संख्या निकाले। 5 दशमलव स्थान कहने का मतलब 5.3 और 7 के ऊपर बार है आपका, इसको कह रहा है कि दशमलव को 5 स्थानों तक। सर दशमलव को 5 स्थान तक कैसे, देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 7 7 7 7, ऐसा ही नहीं बढ़ता जाएगा जी। बार मतलब हम बताए थे, बार मतलब संख्या बार 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 आएगी, ठीक। तो हमको कितने, दशमलव को 5 स्थान, सर 1 2 3 4 5, बस। अब इसको अब 5 बार 6 बार जूम करेंगे, जूम करेंगे तो आपकी ये संख्याएं प्राप्त हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही कर लीजिएगा। 5वां नंबर कह रहा है ऊर्ध्वाधर आकृति करने के लिए, बस टोटल वही है, ठीक। हल कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगला चैप्टर शुरू करेंगे 1.5, उसमें कुछ खास नहीं है, अपरिमेय संख्याओं को जोड़ घटाना गुणा भागा है, उसको हम बताएंगे। जो भी हो अपरिमेय संख्या हो परिमेय संख्या हो उसको हल करेंगे, हल करके आगे देखा जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। धन्यवाद।